अच्छा। तालीम सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। गनी साहब, आप भी देख रहे होंगे कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एंड दिस रियली इज द अलार्मिंग टॉपिक एट हैंड। सिंध हुकूमत नालों की सफाई के दावे करती रही है, लेकिन हर बार बारिश में शहर का हाल जो है वो ऑब्वियसली बुरा ही होता है और बुरे से बदतर ही होता चला जाता है हर साल। तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से आपकी मदद की जा रही है, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ, क्या सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? ऑब्वियसली कहीं तो कोई कोताही हुई है, तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखिए, मैं फिर अर्ज करूँ आपसे कि जो नालों की सफाई है, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी में नहीं आते हैं। बड़े नाले केएमसी की जिम्मेदारी है, छोटे नाले डीएमसी की जिम्मेदारी है। माजी में भी ये होता रहा है कि हमने जब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नालों की सफाई की तो उन्होंने ये कहकर कि उनके पास फाइनेंसेस का इशू है, तो सिंध हुकूमत ने उन्हें पैसे फराहम किए ताकि वो नालों की सफाई करें। और इस मरतबा ये हो रहा है कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई का काम कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में नालों की सफाई भी शामिल है। उसमें केएमसी भी ऑन बोर्ड है, तो हम वो काम कर रहे हैं। तो अब ये कहना कि माजी में अगर कुछ नहीं हुआ तो उसकी जवाबदेही सिंध हुकूमत है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, लेकिन सिर्फ सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा देना ये भी गलत बात है। तो मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं, वहाँ मुंतखब लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, लेकिन अगर कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल आए तो वो अपने हाथ खड़े कर दें और जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दें, ये बात मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। हमने इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती थी उससे ज़्यादा हमने कोशिश की, और उससे ज़्यादा शायद हम फील्ड में भी नज़र आए। पीटीआई के लोग इतना दावा करते हैं, मुझे कोई एक एमएनए, कोई एक एमपीए, कोई एक वजीर उनका मुझे बारिश वाले दिन कराची शहर की सड़कों पे दिखा दीजिए। उनकी जिम्मेदारी पे उनसे बात करेंगे, अभी आपकी जिम्मेदारी पे बात कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉपर सफाई का इंतजाम होता तो शायद ना भरते ये नाले भी। अब ये बता दें गनी साहब के नालों की सफाई एक अहम काम है जिससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सब जानते हैं ये मुस्तकिल हल नहीं है। फिर कचरा डालने का कोई इंतजाम नहीं होगा, वही नाले कचरे से भर जाएंगे। तो अब वफाकी इदारे भी आ गए हैं, तो कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान मुरतब कर लें आप लोग। क्या प्लान है, क्या सोचा है? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि नालों में से सिर्फ स्लज निकाल लेना या उनकी सफाई कर लेना ये मुस्तकिल हल बिल्कुल भी नहीं है। नालों की जो मुश्किलात पेश आती हैं बारिशों में, हमें उसका मुस्तकिल हल के लिए पहला कदम तो ये है कि जो इंक्रोचमेंट हुई है पिछले कोई 30-40 बरसों में, उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ से साफ़ किया जाए और नालों की असल अपनी जितनी विड्थ है वो बहाल की जाए। और उसके बाद फिर इन नालों की रिहेबिलिटेशन भी है, ताकि जो दोबारा कब्जे होते हैं उस कब्जे को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल्स उनके साथ होनी चाहिए, उनके बराबर में सड़कें होनी चाहिए, ताकि लोग कब्जे के लिए उस नाले तक ना पहुंच सकें। तो ये बहुत अहम काम है। नालों की सफाई अगर एफडब्ल्यू करे, एनडीए में करे और उसके बाद वापस चले जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम उसका 5% भी काम अपना पूरा नहीं कर सकेंगे। तो हमें जहाँ नालों की सफाई करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा अहम बात यह है कि हम नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करें, और उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर जो रिहेबिलिटेशन होनी है कि सफाई के साथ साथ रिटेनिंग वॉल्स हों, साथ में सड़कें हों, वो हम पूरा करेंगे तो शायद हम कह सकेंगे कि हमने नालों का निज़ाम बहाल। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। और मेयर साहब से हम कहेंगे कि आप जो इख्तियारात ना होने का रोना रोते रहते हैं, नालों की सफाई के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप अंडरपास नहीं बना सकते, फ्लाई ओवर नहीं बना सकते, आप नालों की सफाई तो करा सकते हैं।